Hey guys, what's up? I am Saurabh Yadav and welcome back to my channel Learn Science. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जो लोग नए हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम लोग CBSE 10th साइंस चल रहा है, फुल नोट्स मिल रहे हैं, फुल नोट्स कॉन्सेप्ट के साथ में मैं फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और CBSE 10th मैथ देख रहे हैं, मैथ भी देख रहे हैं, RD शर्मा फुल कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग हैं CBSE 12th मैथ्स, RD शर्मा। ये भी RD शर्मा है, मैथ की बुक है, बहुत फेमस बुक है CBSE बोर्ड के लिए और सबको पता ही होगा। और फुल बुक हम लोग इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग आज जो टॉपिक है, आज हम लोग जो है मैथ्स पढ़ने वाले हैं, वो भी 12th क्लास की। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले हैं CBSE 12th मैथ RD शर्मा फुल बुक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए, इसको मिटाते हैं और बने रहिए हमारे साथ, मिटाते हैं इसको। क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। मैथ्स में आएगा ये। और मैथ्स कौन सी क्लास की है, 12th क्लास है। ओके, मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। ओके, नहीं समझ में आया होगा, ऑब्वियसली नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं A इक्वस टू, कहने का मतलब ये सेट है जिसमें कि रो और कॉलम होंगे, उसके रो और कॉलम्स हैं, उसमें नंबर्स लिखे जाएंगे, चाहे वो रियल हो सकते हैं और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं जैसे कि A1 A12 A1 A11 A12 A13 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, देखिए ये हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। ठीक है, जो मैं ये फॉर्मेट जो लिख रहा हूँ ये मैट्रिक्स ही है, जो मैं अभी डेफिनेशन बोली थी वही है, अभी बताता हूँ अभी। ठीक है, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इस तरीके से चलता जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या A1 A2 A3 जो मैंने लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इसमें हम लोग का रो और कॉलम्स होते हैं, तो रो और कॉलम्स को देख लेते हैं। ठीक है, रो कौन से होते हैं, ये हम लोग को जितने भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी रो, यानी कि A11 A12 A13 ये क्या है, रो है, इनको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, रो हैं। और कॉलम्स कौन से होते हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे कॉलम्स हैं। तो ये क्या है, सेट है किसका, M इंटू एन। ठीक है, कहने का मतलब है M क्या है, रोज हैं, और ये क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हमारा हम कौन से ऑर्डर का है, M इंटू एन ऑर्डर का। अगर मैं, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, रो क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखो क्या है। इस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं A इक्वस टू AIJ और साथ में लिख देते हैं M इंटू एन। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं I और J। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, IJ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि ये जो निकल के आ रहे हैं ये यहां से आ रहे हैं। क्या I का मतलब क्या है, देखिए I इक्वस टू आपका कितना है, I इक्वस टू होता है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। रो क्या होती है, ये है ना, रो। इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि I इक्वस टू 1 बोलूं तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला कि I इज इक्वल टू 2
तो ये क्या कर रहा है, सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ अभी आई की बात की है, जे की बात नहीं की है, अभी मैं सिर्फ आई की बात की है। अगर आई इज इक्वल टू 1 रखोगे तो इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, आई इज इक्वल टू 2 है। देखिए ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो ए आई जे, यानी कि पहला वाला आई है, सेकंड वाला जे है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये है, ठीक है। अब देखेंगे क्या है हमारी जे, क्या होती है जे इक्वल टू हमारा होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल, इसको क्या होता है, ये कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, कॉलम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जे। अगर मैं बोल दूं कि जे इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम, क्या है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर मैं जे इज इक्वल टू 2 लिख दें, जे इज इक्वल टू 2 लिखे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम। देखें, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई जे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रखूँ, आई इज इक्वल टू, मैंने एक ही जगह पे क्या रखा, मैंने आई इज इक्वल टू 1 रखा, और जे इज इक्वल टू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ मैं, तो क्या हो गया, 1 हो गया। मैंने ए इक्वल टू आई इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल मैंने 2 लिखा, तो हमारी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो कितनी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी, यानी कि आपको ए 2 1, तो सेकंड रो कौन सी है, देखिए यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो है। आई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड रो है, ठीक है। जे की देखिए, जे जो फॉर्मेट है ये लिखा हुआ है, सिमिलर है बिल्कुल जे। अब देखिए ये लास्ट वाली जो है ये जे है, जे की वैल्यू बता रहे हैं, जे इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम है, तो जे इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉलम, जे इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये सब क्या कॉलम्स है, ठीक है। और जे इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए आई जे इस फॉर्मेट में, तो जे इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो क्या सर, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये क्या है, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ये सेट है पूरा, इसके अंदर जो हमारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग का लिखने का जो मेन तरीका है वो इसका है, ठीक है। क्या है ये, इसके बारे में आपने बात कर ली होगी, ठीक है। लेकिन ये एम और एन क्या है भाई, एम और एन जो है ऑर्डर बताता है कि हमारा मैट्रिक्स जो है 2/3 का है, 4/3 का है, किसका है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एम एन बताता हूँ, एम एन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, एम एन क्या होता है, एम एन आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा। देखिए ये कौन, अगर मैं कहूँ कि ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, यानी कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको देखिए 1 2 3 1 2 3, रो कितनी है आपकी 2, और कॉलम्स कितने 1 2 3, 3/3 का है ये, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। एम एन का मतलब क्या होता है, देखिए एम एन जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एम को क्या बोलते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसका मतलब होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ये ऑर्डर कौन से ऑर्डर का है, तो 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है ना। अभी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एम ऑन एन क्या है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, रो कॉलम बताएगा, ठीक है। पहले क्या आता है, एम का मतलब रो है, और पहले फिर बाद में क्या है, कॉलम है, पहले रो बताएगा फिर कॉलम बताएगा, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। ठीक है, मिटाते हैं इसको। जब देखेंगे ए इक्वस टू, आपको ए इक्वस टू दे दिया उसने बोला 2 1 3 4 3 2 6 5, कुछ भी लिख सकता है ना, जो मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स है। आपसे पूछा कि ऑर्डर बताइए इसका, आपसे पूछा है ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताएंगे, मैट्रिक्स है तो ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था क्या होता, पहले रो आता है फिर कॉलम आते हैं, है ना। रो कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो,
कॉलम कितने, वन कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने हो गए 4। तो 2x4 का मैट्रिक्स हो गया। किसका हो गया? 2x4 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और ले लेते हैं। a इक्वल्स टू, उसने बोल दिया साइन x cos x, यहाँ पे उसने दे दिया tan x और sec x, ठीक है ना, उसने इस तरीके से बोल दिया। तो इसका ऑर्डर पूछा आपको, ऑर्डर बताइए इसका। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? इसका ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? वही लिखेंगे, पहले रो फिर कॉलम। क्या आएंगे? रो कितनी है? फर्स्ट रो सेकंड रो कितनी है? 2/2। ठीक है, ये 2/2 का है। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर क्या होता है हमारा। a इक्वल्स टू, ये जो लिखा हुआ था आई जे समझ में आ गया। आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। इसके साथ में m इंटू एन लिखा हुआ था। ये क्या बता रहे थे? ऑर्डर बता रहे थे। m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रो को बताता है, इंटू n किसको बता रहा है? यहाँ पे कॉलम को बता रहा है। ठीक है ना, ये पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, आप इसको जैसे कि 4/2 हो गया, आपको हो गया 4/2 लिख दें इसको, तो ये अलग हो जाएगा फिर। ठीक है ना, रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे आपस में। तो हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, ये बात है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है आपसे पूरा 3/4 ऑर्डर का, ऑर्डर का मैट्रिक्स। आपको उसका ऑर्डर का मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है आपको? मैट्रिक्स बताना है। ठीक है ना, तो आपको जो है इसका मैट्रिक्स बताना, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता है? वो इसको लिख सकता है E इक्वल्स टू AIJ, और क्या लिख कर दे आपको? 3/4 कर दे। अब बोले कि हाँ भाई बताइए मैट्रिक्स। इसके लिए उसने जो है कंडीशन दे रखी है आपको। ने गिवन क्या है? उसने आपको गिवन दे रखा है, इसने दे रखा है AIJ एलिमेंट है। क्या है दिख रहा होगा आपको? AIJ इक्वल्स टू I+J, ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? I+J। आपसे पूछा है कि ऑर्डर बताइए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑर्डर देखना है। आपको पता होने कि रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो हमारी इसमें पहले वाले का क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें रो बताएगा और ये क्या बताएगा? कॉलम बताएगा। ठीक है, रो बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ A इक्वल्स टू 3, तो मुझे रो बनानी है, 3 रो बनानी है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ उसको। क्या लिखूँगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। फोर्थ है ना, कॉलम 4 है, 4 कॉलम होंगे। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, आई साइड वीक तो नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे A सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, और A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अभी हम लोगों का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हम लोगों ने ये पता कर पाए हैं कि रो कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है ना, ओके। ये A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, AIJ की फॉर्म में लिखा हुआ है। AIJ लिखा हुआ है ना, इसके बाद समझ आ रहा है। कहने का मतलब है आपको I की वैल्यू कितनी है? 1 है। J की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी है? 1 है, उसकी भी वैल्यू 1 है ना। I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू कितनी है आपकी? इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसमें पुट करना है I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपका जो नया मैट्रिक्स जो बन के आएगा, देखिए क्या होगा? 1 1 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 2 1 2, I की वैल्यू कितनी है? 1, और J की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 3 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, इसमें पुट करेंगे
इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना अगला हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, अगला वाला कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 4 5 और 6 और 7। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब देखिए आंसर तो हो गया, ऑर्डर भी देख लीजिए 3/4 का है या नहीं है। 3 × 4 का है, 3 रोज हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 रोज हैं, कॉलम कितने 1 2 3 4। ठीक है ना, m × n का हो गया। बात समझ में आ गई। आई और जे की मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया, जो फॉर्मेट आई जे क्या लिखा हुआ है और एम एन कैसे निकालना है। एम एन के लिए ध्यान रखोगे रो इंटू कॉलम रहेगा, पहले आपको रो देखना है फिर कॉलम देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है आपको क्या गिवन है इसमें, आपको गिवन जो है उसने कह दिया a - j गिवन है। अब क्या गिवन है a - j और पूरा ही मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, a - j है, मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग क्या है टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, मैट्रिक्स से टाइप देखेंगे। मैट्रिक्स से टाइप देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, इसको मिटाते हैं फिर इसको। ठीक है, ठीक है, तो टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स से टाइप देख रहे हैं। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है, पहले उसने बोल दिया रो मैट्रिक्स। आपको रो तो पता ही होगा, रो क्या होता है ना। कहने का मतलब है A = आपका सिर्फ रो में ही गिवन है। मैंने कहा था 2 3 4 5 ये। ठीक है, ये किस में गिवन है, ये आपका क्या है रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम तो है ही नहीं, रो ही तो है, फर्स्ट रो ही तो है, एक ही रो है। तो ये ठीक है ना, कितना है फर्स्ट रो है 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट रो ठीक है 1/4 का हो जाएगा। किसका, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1/4। ठीक है, तो इसमें रो एक ही होगी, कॉलम हो सकते हैं, तो यानी कि रो में ही लिखा हुआ है सब कुछ, एक ही रो में तो लिखा हुआ है, इसलिए रो मैट्रिक्स बोला है इसको। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, उसने बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या, सारी चीजें कॉलम में लिखी हुई है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ 2 3 4 और 5 है ना, ये क्या है कॉलम में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है ना। तो ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बता पाएंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, ऑर्डर क्या होगा। अरे पहले रो होगा ना, रो इंटू कॉलम होता है ना। तो रो देखिए कितनी है आपकी 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितना है एक ही है, तो 4 × 1 का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थर्ड जो है, ठीक है, एक थर्ड जो है हमारा, ठीक है, तो थर्ड जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं, मिटाता हूं मैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाता हूं आपको। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या रहेगी, इसके लिए क्या होगा, रो इक्वल्स टू कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं इसका। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा जितने रो उतनी कॉलम्स। ठीक है, मैंने दे दिया 2 3 4, ठीक है, और 1 4 6 2 2 9। ठीक है ना, ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 कॉलम भी और रो भी इक्वल है, यानी कि m × m बोल सकते हैं इसको।
या m इंटू n बोल सकते हैं, लेकिन m इंटू एम दोनों ही बराबर है, इसको m इंटू एम बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलम जो है इक्वल होने चाहिए, तो हम लोग इसको बोल पाएंगे। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स इसने ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। अगला जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि आपका मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, और चलिए बताते हैं मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स है m इंटू एम टाइप होना चाहिए। मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए m इंटू एम का होना चाहिए। ठीक है ना, जितने रो उतने कॉलम्स होने चाहिए, नहीं तो डायगोनल नहीं बनेगा। डायगोनल की बात कर रहे हैं तो चलो बताते हैं। a इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, आपके जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ डायगोनल में ही मिलेंगे। देखते हैं, मैंने कहा कि a 0 0 0 b 0 0 0 और c। ठीक है, इस टाइप का जो मैट्रिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम इक्वल है, तो देखिए डायगोनल क्यों बोलेंगे। देखिए ये जो है डायगोनल ही तो है, सारे एलिमेंट सब जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल वाले जीरो नहीं है, दिख रहा होगा आपको, डायगोनल वाले जीरो नहीं है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान दें, ए बी सी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक सिंगल भी हो सकते, सब इक्वली हो सकते हैं, अगर 1 1 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी 3 है, डायगोनल होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग, ये बात समझ आ गई डायगोनल, क्योंकि सारे जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं। इसको डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं ऊपर मिटाता हूँ। देखिए इसको मैं कोरिलेट करने वाला हूँ, डिफरेंस दिखाऊंगा इसमें, है ना। डिफरेंस किसका दिखाएंगे वो देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, है ना, ठीक है, वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो हाँ अगला जो है 5 है, इसका मतलब है इस अगला जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या है, मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है आपका m इंटू एम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर होना चाहिए, मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है ना, आवाज एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो जरा देखेंगे, तो इसका जो एग्जांपल है वो है a इक्वल्स टू, इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देखेंगे a 0 0 0 a 0 0 0 a। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं सेम है, स्केलर में सेम होंगे, ठीक है, डायगोनल में सेम नहीं होंगे, डायगोनल में सेम नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, सेम होंगे। ठीक है, बाकी सारे जीरो हैं, सिर्फ डायगोनली बचे हुए हैं एलिमेंट्स, उसमें क्या है, सिंगल एलिमेंट है, और सब सिंगल कहने का मतलब है इक्वल एलिमेंट है। ठीक है, ए सब में ही है, और इसमें ए बी सी, ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट, ये हमारा कौन सा है, 3/3 का है, कितना है, 3/3 का, 3/3 का है। आप कहोगे 2/2 का हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 कर लो। जैसे a इक्वल्स टू आपने ले लो, आपने कहा कि मैं यहाँ पे 2 लूँगा, या 0 लूँगा, या 0 लूँगा, या 2 लूँगा, डायगोनल तो बन ही रहा है ना। देखिए डायगोनल बन रहा है ना, डायगोनल बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर का है, 2/2 का है। ठीक है, स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली है।
ठीक है, 2/2 का। और इसमें देखिए एलिमेंट सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन डायगोनल में जो है ABC यानी कि अलग अलग होंगे डायगोनल में, और इसमें क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा उसको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद क्या है हमारे, मिटाते हैं इसको। ठीक है, सिक्स है, 6 वाला है, यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं बताते हैं। आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, आपका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, मैट्रिक्स आपका m×m का होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या करें, इसमें हमारा क्या होगा, सारे के सारे 0 होने वाले हैं। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये क्या है हमारा, इसे क्या बोलेंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स है। और किसका है, 3/3 का है। ओके, 3/3 का है। 4/4 का ले लो, चलो 4/4 का दिखा देता हूँ मैं आपको। A है ना, 4/4 में मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, स्क्वायर में डायगोनल बन जाएगा। देखिए क्या करें इसको, 1 0 0 0 1 0। ठीक है, नहीं इसे भी होना चाहिए ना, 1 2 3 4 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1। ठीक है ना, देखिए से ये क्या हो गया, देखिए सब क्या है, डायगोनली हैं, यूनिट है या नहीं है। ठीक है ना, क्या है, इस टाइप का जब भी मिलेगा आपको तो इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, बाद में इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कंपैरिजन सबको एक साथ कंपैरिजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो 1 1 होगा, सारे 0 होंगे, बस डायगोनली आपका 1 1 1 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ऑब्वियसली होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अगला जो है आपका नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो है 7 जो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अरे नल का मतलब 0 होता है, नलिफाई है ना, 0 होता है। इसका भी क्या है, m×n होना चाहिए। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, अरे कैसा भी हो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, A सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, 0, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस टाइप के इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, मिटाते हैं इसको, मिटाता हूँ। 7 हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 7 हो गए, 8 है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या होगा देखेंगे, A इसमें भी क्या होना चाहिए आपका, मैट्रिक्स जो होना चाहिए
मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, m इंटू एम का होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। चलो देखते हैं, है ना। मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट में अगर ले लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ 1 2 3, ठीक है, 0 2 4, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 और मैंने यहाँ पे बोल दिया 6। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे बोलेंगे जरा देखेंगे, ये क्या है, डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल, है ना। डायगोनल, डायगोनल के नीचे हैं, नीचे डाउन साइड दिख रहा है ना, नीचे एलिमेंट सारे के सारे कैसे हैं, जीरो हैं। डायगोनल के नीचे जो है सारे के सारे एलिमेंट जो हैं जीरो हैं। देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे क्या है, जीरो है एलिमेंट। और देखिए जीरो हैं, और देखिए ये ट्रायंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जीरो आपको समझ में आया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। और ऐसा नहीं है कि इसी में होंगे, आप 2x2 में करना चाहो तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब m इंटू एन का होना चाहिए। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेन ठीक है। तो इसके लिए भी मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको दूसरा जो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर LO, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब देखेंगे ट्रायंगल। ये हमारा जो था अपर था, यहाँ पे जीरो थे। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, ये डायगोनल तो डायगोनल रहेगा। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 3 2 और यहाँ पे आएगा 0 0 0। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डायगोनल के अप साइड में डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर जो है सारे के सारे एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर साइड में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान देंगे लोअर है तो अपर की बात कर रहे हैं, जब लोअर होगा तो भैया ये अपर ही तो है, ये डायगोनल है, डायगोनल का इसको अपर बोलेंगे, इसे डाउन बोलेंगे। इस ये अपर है और ये लोअर है, नीचे वाला बोले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोअर की बात करेंगे तो अपर साइड के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अगर जब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग अपर बोलेंगे तो अपर बोलेंगे तो अपर का अपोजिट क्या होगा, लोअर होगा। तो हमारे लोअर साइड में यहाँ पे क्या होने, सारे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो हम लोग के टाइप थे सारे के सारे। ठीक है ना, अब हम लोग क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको मिटा देते हैं फिर देखते हैं, है ना। ठीक है, अगला जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स की। देखिए ये मैट्रिक्स जो है इक्वल कैसे होगा, क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, m इंटू एन इक्वल्स टू r इंटू एस होने चाहिए। यानी कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, आपको कुछ ना कुछ कहने का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। जितना रो हो उतने कॉलम्स, जितने रो उतने कॉलम्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर A इक्वल्स टू, आपको कोई मैट्रिक्स उसने दे दिया AIJ जो है, अगर 4 इंटू 3 का है तो B वाला जो है उसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होंगे। ठीक है ना, AIJ इसको भी 4 इंटू 3 का ही होना चाहिए,
तब क्या होंगे ये इक्वल, मतलब इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। m इंटू एन और आर एस होने चाहिए, यानी कि रो और कॉलम जो है हमारे इक्वल होने चाहिए। किससे होने चाहिए? दूसरे वाले मैट्रिक्स से, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। कहने का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, कर दो, शुड बी इक्वल, है ना। इक्वल का मतलब ये है कंप्लीटली इक्वल होने चाहिए, रो कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स भी उसके अंदर जो है बराबर होने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं बताता हूं आपको। E इक्वल्स टू गिवन है, मैंने कहा कि इधर 2, 3 और 4 और 5 ऐसे करके मैंने दे दिया। मैंने कहा B इक्वल्स टू जो है हमारा, हमने कहा कि ये x, y और p क्यू है ना। मैंने कहा क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। मैंने कहा कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स, है ना, इक्वल मैट्रिक्स है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? फाइंड x बाई p एंड q, है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा कि जब ये इक्वल हैं तो रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, डिक्टो होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है? 2 है, यहाँ पे पहला क्या है? x है, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ पे कितना है? A11 कितना है? 2 है, यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो कौन सा है? 2 है। इसमें देखिए A11 में कितना है? x है। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट x है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 2 है। ये कंडीशन जब भी लगेगी जब a और b इक्वल है। 3 और y ये कितना है? इसको मैं क्या बोलूँ? a फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कितना है? A12 कितना है? y। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 5, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं, ओके, लिख देंगे आराम से। और इस मतलब इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि डिक्टो होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। इक्वल का मतलब इक्वल होता है, रो और कॉलम भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेगा तो आप वो बता पाओगे उसको, ठीक है ना। चलिए एक तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक बात मुझे बतानी है आपको, आपको पता है कि ये एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कहा 2 4 इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है ना। कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में A24 एलिमेंट लिखा हुआ है, 5 इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताएंगे। इसका मतलब ये है, ये इसको क्या बोलते हैं? आई क्या बता, और ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? J। और आई क्या होता है? रो। और J क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? ये हमारा J है और ये हमारा क्या है? I, ठीक है ना। रो और ये क्या होता है? कॉलम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेकंड रो में फोर्थ कॉलम। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे A B C और
बी ले लिए मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया मैंने ठीक है। इसको मैं लूँगा A11, A12, A13, A14। तो A21, A22, A23 और A24। इसका मतलब क्या है? A24 का मतलब है कि सेकंड रो में फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कितना है? 5 है। इसको मिटा दो और यहाँ लिख दो 5। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि A31 का एलिमेंट जो है 6 है ना। तो इसका मतलब क्या है? थर्ड रो देखो और फर्स्ट कॉलम देखो, ठीक है ना। तो हमारे क्या मिल जाएगा? A31, A32, A33 और A34, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? कभी एलिमेंट आपको इस तरीके से दे देता पहचान पाओगे किसकी बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट कहाँ पर आएगा? थर्ड रो में। थर्ड रो कौन सी होगी? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम तो कहाँ पे आएगा? ये आएगा इस जगह पे। इस जगह पे क्या लिख दो? 6 लिख दो, है ना। तो ये मैट्रिक्स है, समझ में आ गया होगा कि ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यही मैट्रिक्स है। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई। और कोई बात है आपको नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सारे डाउट हैं डिमोलिश करने की कोशिश करूँगा। और आगे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन से देखेंगे कैसे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।